हेलो एवरीवन, मैं फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं सौरभ क्लासेस में। आज मैं बीए सेमेस्टर थर्ड के पेपर CC6 जो है राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट 1, इससे एक टॉपिक उठाने वाला हूं जो है यूरोपियन रिफॉर्मेशन। यूरोपियन रिफॉर्मेशन का मतलब होता है धर्म सुधार आंदोलन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन से तात्पर्य धर्म में व्याप्त कुरीतियों के समुचित सुधार से है। पुनर्जागरण के पूर्व यूरोप पर कैथोलिक चर्च का एक छात्र राज्य था। यूरोप को ईसा मसीह का राज्य कहा जाता था। चर्च एक तथा अविभाज्य होता था। व्यक्ति जन्म के साथ ही चर्च की शरण में जाता था और मृत्यु पर्यंत चर्च से बंधा रहता था। चर्च का संगठन मजबूत होने के कारण इसका विरोध करना बड़ा मुश्किल था। इसलिए यूरोप में जनता द्वारा चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा पोप के भ्रष्ट आचरण के निराकरण के लिए एक आंदोलन शुरू हुआ जो यूरोप के इतिहास में धर्म सुधार आंदोलन अर्थात यूरोपियन रिफॉर्मेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस धार्मिक आंदोलन में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं बौद्धिक पहलू भी शामिल थे। मूलतः धर्म सुधार आंदोलन के दो मुख्य उद्देश्य थे: ईसाई लोगों के नैतिक एवं आध्यात्मिक जीवन को पुनः समुन्नत करना तथा रोम के पोप के व्यापक धर्म संबंधी अधिकार को समाप्त करना था। धर्म सुधार आंदोलन में धर्म के मूल स्वरूप के लिए कोई चुनौती नहीं दी गई थी। विरोध केवल व्यवहार एवं कार्यान्वयन का था। ईसा मसीह, बाइबल आदि में किसी ने अनास्था प्रकट नहीं की थी। इसलिए सुधारवादी संप्रदाय केवल धार्मिक कारणों से अलग नहीं हुए थे। इसके अन्य कारण भी थे जो विचारणीय हैं। पुनर्जागरण से जगत और ईश्वर संबंधी तर्कपरक यूनानी विचारों का प्रादुर्भाव हुआ जिसने चर्च की मान्यताओं को धूमिल किया। विचारकों ने धार्मिक विश्वास के विपरीत यह मत प्रतिपादित किया कि मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता हो सकता है, जिससे पोप के आडंबरों का पर्दाफाश हुआ। पुनर्जागरण काल में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का प्रसार हुआ जिससे व्यक्ति ईसाई धर्म की कुरीतियों को समझने लगा। शिक्षा के प्रसार में छापाखाना ने बहुत योगदान दिया। पुस्तकों के प्रसार से ज्ञान और नवीन विचारों का प्रसार संभव हुआ। जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड में नए नए विश्वविद्यालय स्थापित हुए। ठीक है, इस दौर में जो सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन घटित हुए थे उन्होंने यूरोप के विभिन्न देशों में राष्ट्रीय चेतना ला दी थी। धार्मिक विश्वास के बावजूद पोप की सत्ता विदेशी लगने लगी। चर्च की शक्ति में हास के बिना राष्ट्रवाद का विकास संभव नहीं था। राष्ट्रीय चेतना जिन देशों में पैदा हुई थी वहां का शासक वर्ग केवल उन सांसारिक मामलों पर पूर्ण अधिकार स्थापित करना चाहता था जिन पर अभी तक चर्च का अधिकार था। सामंतवादी व्यवस्था से टूटने से कृषकों को
स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी, इसी समय एक ऐसे वर्ग का जन्म हुआ जो पूंजी लगाकर स्वतंत्र हुए कृषकों से उत्पादन कराने के लिए तत्पर थी। इस व्यवस्था ने व्यापारिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया। व्यापार की उन्नति से समाज में धनी वर्ग का उदय हुआ। इस वर्ग ने धर्म सुधारों को प्रोत्साहित किया। एक और पुनर्जागरण ने नवीन परिस्थितियां पैदा कर दी थीं, तो दूसरी ओर चर्च अपने वास्तविक उद्देश्य को भुला चुका था। शासन एवं समाज के प्रत्येक क्षेत्र पर अंकुश लगाकर चर्च ने काफी शक्ति अर्जित कर ली थी। चर्च राजतंत्र की तरह काम करता था और समझा जाता था। सारे भ्रष्टाचार चर्च में व्याप्त थे। चर्च का कोई भी पद बिक सकता था। सारा तंत्र विलासिता का शिकार था। हर व्यक्ति को अपनी आय का 10वां भाग चर्च को देना पड़ता था। जनता, शासक, व्यापारी सभी चर्च के विरोधी बन गए थे। राजाओं द्वारा पोप के प्रभाव से स्वतंत्र होने की आकांक्षा भी धर्म सुधार आंदोलन का एक महत्वपूर्ण कारण बनी। पोप को व्यापक राजनीतिक अधिकार थे, परंतु 16वीं सदी में स्थिति बदल गई। राजाओं की स्थिति पूर्व की तरह मजबूत हो गई। इस स्थिति में एक घटना घटित हुई। पोप के अधिकृत अधिकारी, जिसका नाम टेटजेल था, द्वारा जर्मनी में पाप मोचन पत्र का विक्रय किया गया। क्षमा पत्रों की बिक्री शोषण का एक निकृष्टतम रूप था। ईसाई धर्म में प्रायश्चित का बड़ा महत्व था। प्रायश्चित का आधार संभवतः यह विश्वास था कि यदि कोई व्यक्ति ईसाई पादरी के सामने अपने पाप को स्वीकार कर लेता था, तो उसका पाप क्षमा योग्य समझा जाता था। क्षमा का अधिकार पोप को था, लेकिन पोप भी पूरी तरह क्षमा नहीं कर सकता था, बल्कि केवल वादा कर सकता था कि यदि व्यक्ति अपने जीवन को सत्कर्म में लगाए तो उसके पाप का अंशतः क्षमा किया जा सकता है। इसके लिए क्षमा पत्र खरीदने का प्रावधान किया गया था। इस तरह क्षमा पत्रों की बिक्री एक अनुचित व्यवसाय थी। जब 1517 में टेटजेल नामक पोप का एक एजेंट जर्मनी में पाप मोचन पत्रों का खुलेआम बेचने में लगा हुआ था, तब मार्टिन लूथर ने अपने 95 प्रसंगों द्वारा इसका विरोध किया। लूथर ने इस बात पर जोर दिया कि धन के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। मार्टिन लूथर प्रारंभ में पोप विरोधी नहीं था, परंतु 1517 में टेटजेल के गिरजाघर के निर्माण हेतु क्षमा पत्रों की बिक्री कर धन इकट्ठा करने को पोप की आज्ञा ने लूथर को चर्च का विरोधी बना दिया। लूथर ने इस प्रथा के विरोध में जर्मनी के विटनबर्ग के कौंसल गिरजाघर के प्रवेश द्वार पर 31 अक्टूबर 1517 ईस्वी में अपना विरोध पत्र लैटिन भाषा में लिखा। उसने 3 लघु पुस्तिकाएं प्रकाशित की। इन पुस्तिकाओं में
उन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया जिन्होंने आगे चलकर प्रोटेस्टेंटवाद के नाम से अभिहित किया गया। लूथर के कार्यों से पोप बेहद क्षुब्ध था। उसने लूथर को धर्मच्युत कर दिया। लूथर ने पोप की आज्ञा का उल्लंघन कर विरोध कर दिया। 1523 ईस्वी में जर्मन राज्यों की आयोजित सभा में सम्राट ने लूथर को अपने विचार वापस लेने को कहे। इस पर लूथर ने कहा कि वह ऐसा कर सकता है यदि उसकी बातों को प्रमाण द्वारा काट दिया जाए। लूथर ने ईसा मसीह और बाइबल की सत्ता को स्वीकार किया तथा पोप और चर्च को नकारा। ईश्वर की आस्था को मुक्ति का साधन बताया। तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक अशांति का पूर्ण लाभ उठाते हुए लूथर ने पोप और सम्राट दोनों की उपेक्षा की। लूथर का धर्म सुधार सदाचारी ईसाइयों को अपने धर्म सुधार आंदोलन की ओर आकृष्ट किया। लूथरवादी शिक्षा ने जर्मनी के देशभक्तों को काफी प्रभावित किया। इन धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप कैथोलिक मतावलंबियों ने आगे चलकर प्रतिवादी सुधार आंदोलन चलाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि यूरोप में 16वीं शताब्दी से जो परिवर्तन घटित हो रहे थे उसी का एक अलग रूप हमें धर्म सुधार आंदोलन के रूप में दिखाई देता है। दरअसल उस दौर में यूरोप में चर्च काफी शक्तिशाली होता था और चर्च की सत्ता का विरोध किसी जनसाधारण द्वारा संभव नहीं था। इसी कड़ी में आगे चलकर जर्मनी के मार्टिन लूथर किंग ने इसका विरोध किया और उन्होंने एक प्रोटेस्टेंटवाद की नींव रखी जो आगे चलकर ईसाई धर्म के विभाजन का कारण भी बना और ईसाई धर्म में अनेक धर्म सुधार कार्यक्रम चलाए गए, जहां इसके कारण धर्म का दो भागों में विभाजन हुआ, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटवाद में। वहीं दूसरी ओर कैथोलिकों ने अपने धर्म में सुधार के लिए प्रतिवादी सुधार आंदोलनों का भी सूत्रपात किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्म सुधार आंदोलनों का यूरोपीय इतिहास में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा और इस दौर में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटित हुई। तो आई होप मैंने आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया होगा। आपको अगर कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में अपने सवाल भेज सकते हैं और मैं फिर से आऊंगा अगले क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।